जय हिंद। दीपक रिक्शा वाला कितना सही कितना गलत, आज हम बिहार के लोगों को इस पे सोचना होगा। क्योंकि एक गरीब का मदद करना क्या गुनाह है, और गरीब का मदद करने से पहले क्या उससे चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाए? गरीब का मदद करने से पहले क्या उससे से एफिडेविट पे लिखवा के लिया जाए कि तुम जो भी बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो, सत्य के सिवा कोई भी बात असत्य नहीं बोलोगे? पहला चीज ये। दूसरा, एक रेखा कुमारी है जिसका हाथ कटा हुआ है, उसके घर पे मैं पहुंचा, एक वीडियो बनाया, उसके परिवार वालों को 11,000 रुपया का मदद भी किया। फिर भी कल एगो पत्रकार भाई पहुंच के जो है उल्टा सीधा हमको बोल रहे हैं। अरे भैया वाह, पहले आज से 10 दिन पहले का वीडियो देख लिया होता तो तुम इस प्रकार से सवाल नहीं करता। 11,000 रुपया मदद भी किया रेखा को, और मैंने कहा कि और भी लोग रेखा कुमारी का मदद के लिए आगे आए, लेकिन नहीं आए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? दीपक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, क्या यह बात गलत है? मैं उसके रिक्शा पे सवार हुआ था आर ब्लॉक पे, क्या यह बात गलत है? वो अलग अलग कलाकारों का आवाज निकालता है, क्या यह बात गलत है? रिक्शा चलाता है और उसने बताया हमें कि हम शादी नहीं किए हैं, कोर्ट में भी लोग जाके झूठ बोल देते हैं, तो क्या जज को सजा दिया जाता है? और दीपक रिक्शा वाले का पहला वीडियो मनीष कश्यप नहीं बनाया। दीपक रिक्शा वाला इतना टैलेंटेड है कि उसका वीडियो जो है 1.5 साल पहले जो है नेशनल न्यूज पे चला है, कोरोना के समय में, और कम से कम 10 नेशनल न्यूज पे उसका खबर चला है। उसके बाद से मनीष कश्यप वहां पे पहुंचा, 10 नेशनल न्यूज पे खबर चला, बवाल नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला दीपक रिक्शा वाले के बारे में। दीपक रिक्शा वाला वैसे ही अपना रिक्शा चलाता रहा। जैसे मनीष कश्यप खबर किया वैसे ही बवाल हो गया। मैंने दीपक रिक्शा से कहा था कि भाई मैं जो खबर कर रहा हूं उसके बाद से तुम्हारे मुंह में जो है 50 गो माइक हुरा जाएगा, तुमसे उल्टा सीधा सवाल पूछा जाएगा, कुछ लोग तुम्हारे फेवर में पूछेंगे, कुछ लोग तुम्हारे विरोध में चलाएंगे, क्या तुम तैयार हो? उसके बाद से मैंने खबर चलाया। मुझे लगा कि इस आदमी को एक मोबाइल देना चाहिए, मैंने मोबाइल दिया। क्या दीपक रिक्शा वाला मेरे से दहेज मांगा है? क्या बहन की शादी के लिए इतना महामंद महामूर्ख लोग हैं, बोल रहे हैं कि दहेज के लिए पैसा मांग रहा है? दहेज जो है बिहार में अपराध है, और वो लोग अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपना शादी दहेज लेके किए हैं, वो लोग दहेज पे ज्ञान दे रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, वो दहेज के लिए पैसा मांग रहा है। शादी में सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए पैसा लगता है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लगता है। बहन के लिए गहना, बहन के लिए कपड़ा, बाराती के लिए खाना, बाराती के लिए रहने का व्यवस्था, दूल्हा के लिए व्यवस्था, ये सब चीजों में पैसा नहीं लगता है। ये भगवान जो है ऊपर से टपका देते हैं। और एक गरीब का क्या मदद हुआ, एक बिहार क्या बदलेगा? अयांश वाला मुद्दा पे मैं आता हूं। अयांश का मैंने मदद किया, सवाल पूछना चाहिए था उसके पापा से, लोग पूछना शुरू किए मेरे से कि मनीष कश्यप साइड हट जाए मनीष कश्यप, उसके पास से मनीष कश्यप को बदनाम करेंगे। 7,000 रुपया तुम लोग इकट्ठा नहीं करवा सकते हो, और 7 करोड़ रुपया मैंने अयांश वाले मुद्दा में इकट्ठा करा दिया। अगर तुम लोग विरोध नहीं किए होते तो आज अयांश का जान बच गया होता। अयांश की बीमारी सही थी या गलत, तुम बताओ। जब अयांश की बीमारी सही थी तो मैं उसके बाप से क्यों कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता? मैं उस बच्चे की मदद के लिए आवाज उठाया था। आज वैसे ही एक बच्चे का मदद के लिए सोनू सूद ने आवाज उठाया, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, उनसे तो तुम लोग सवाल करोगे नहीं। मनीष कश्यप इजी है, मनीष कश्यप से सवाल कर दोगे, सही है कि नहीं है? यार तुम लोग भी कुछ ऐतिहासिक काम करो ना। और एक और बात, कान खोल के सुन लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, घंटा हम जवाब भी नहीं देते। अयांश वाले मुद्दे पर तुम लोग चिल्लाते हो ना, चिल्लाते चिल्लाते तुम लोग थक जाओगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनू वाला मुद्दा उठाया, सोनू बच्चा टैलेंटेड था कि नहीं? सोनू यादव, नालंदा का जो सोनू यादव नाम का बच्चा था वो टैलेंटेड था कि नहीं? उसको पढ़ाई मिलना चाहिए था कि नहीं? तो हमारे भी गांव में बच्चा है। यार तो तुम्हारे गांव में बच्चा है तो तुम व्यवस्था कराओ ना। मनीष कश्यप व्यवस्था कराएगा? मनीष कश्यप ने एक बच्चे का व्यवस्था कराया कि नहीं? आज एलएन में पढ़ रहा है कि नहीं? सोनू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? वो जाके मुख्यमंत्री से आंखों में आंखें डाल के जो है सवाल पूछा, उसका व्यवस्था हुआ। जरा सोचो, अगर आज हम लोग मदद कर रहे हैं, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मनीष कश्यप कल से मदद करना छोड़ दे? या तुम लोगों को इस बात का डर है कि मनीष कश्यप मदद कर रहा है तो उसका नाम हो रहा है? या इस बात का डर है कि मनीष कश्यप किसी जाति से आते हैं तो उस जाति का विरोध करना बेवजह?
हालांकि मेरे जाति के नेता जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जातिवाद करता ही नहीं हूं, कभी नहीं किया हूं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में भर गया है कि मनीष कश्यप एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं, इसलिए उनका विरोध करना ही करना है, चाहे कुछ भी करें उनका विरोध करना है। तो एक बात सुन लो, मनीष कश्यप के नेशनलिटी में हिंदुस्तानी लिखा जाता है, ठीक है? तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, और तुम हमारा विरोध करके घंटा नहीं उखाड़ सकते कुछ भी। मनीष कश्यप 1 साल पहले आया था पटना में ना, समझे ना? और आज विरोधियों के दम पे ही इतना खड़ा है। अगर तुम लोग विरोध नहीं करते ना, जब मेरा विरोध नहीं होता है तो यूट्यूब पे मेरा 15 से 20 हजार सब्सक्राइबर पर डे जो है मेरे चैनल से जुड़ते हैं, पर डे, एक चैनल से। टोटल चैनल से 35 से 40 हजार जुड़ते हैं। जब मेरा विरोध होता है तो एक चैनल से 40 से 45 हजार, और टोटल चैनल से जो है 1 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। यार तुम लोग मेरी ताकत हो। जब पहाड़ बन के तुम लोग समस्या, जब तुम जैसे लोग समस्या रूपी पहाड़ बन के मेरे जीवन में मुझे रोकने का प्रयास करोगे, तो मैं दशरथ माझी बन के छेनी हथौड़ी लेके और तोड़ दूंगा तुम लोगों को। याद रखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जवाब देने का मुझे फुर्सत भी नहीं है। और मैं जो कमाता हूं मैं किसी पे भी लुटाऊं, तुम्हें क्या घंटा फर्क पड़ता है? तुमको क्या मतलब है उससे? जाओ तुम लोग लुटाओ। और हां, मैं अपने बाबूजी से 1 रुपया नहीं लेता हूं। अब 1 रुपया पिछले 1 महीना से, 1 साल से 1 रुपया नहीं लिया हूं, 1 रुपया। और मैं शान से कहीं जाता हूं ना तो 100 लोग मेरे लिए खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं।